जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर एक, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस 25 होंगे और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न जो हैं वो सही हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी अभी तक नहीं आ पाए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को पता ही है, आज शाम के 7:15 पर करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी। तो जो लोग भी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखे हैं तो वो सब लोग करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ जाएं। देखिए, करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल है, तो करंट अफेयर्स की क्लास जितनी भी पड़ी हैं प्लेलिस्ट में वो आप सभी लोग देख लीजिएगा और उनकी सारी PDFs निकाल कर आप विधिवत पढ़िएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सभी लोग तैयार हैं और सभी लोग आ जाएं तो फिर हम लोग क्लास को शुरू करें। देखिए, आज आप लोगों का टारगेट है 25+ लाइव बैच का। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि 25 से ज़्यादा जो लोग हैं वो लाइव बैचिंग हो जाए। तो आप लोग एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक बार जाइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी अपना कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, आप सभी लोग तैयार हैं तो फिर क्लास शुरू की जाए। कितने लोग तैयार हैं सभी लोग बताइएगा। सभी लोग तैयार हैं क्या? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास पूरी देखी है, साथ में जियोग्राफी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट वो है, हिस्ट्री और जियोग्राफी की मैराथन क्लास भी अपनी कंप्लीट कर रखी है। तो इतने लोग कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने आज की करंट अफेयर्स क्लास और जियोग्राफी और हिस्ट्री की मैराथन क्लास देख रखी है? वो लोग बताइएगा कितने लोग हैं ऐसे। चलिए, जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सबसे भाई निवेदन है हाथ जोड़ के कि टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और अब आप लोगों के पास समय नहीं है, जो भी पढ़ाई है वो निर्णायक पढ़ाई है, तो अब आप लोग मेहनत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फणीश्वरनाथ रेणु। तो बताइएगा पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सही हों 5 में से, हिंदी के देखो 5 क्वेश्चन आने हैं, तो 5 में से जितने भी प्रश्न सही हों वो आप लोग बताइएगा। ऐसे 5 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश के ले रखे हैं, 5 क्वेश्चन मैंने GS के ले रखे हैं और 5 क्वेश्चन जो है मैंने आपके रीजनिंग के लिए हैं। तो सब लोग बताइएगा कितने कितने प्रश्न जो हैं वो आप लोगों के सही हो रहे हैं। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा कि ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अगला प्रश्न है कि शैतान की आंत इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यंत लाभदायक वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु या अत्यंत धूर्त व्यक्ति। तो बताइएगा कि शैतान की आंत जो है इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी से सही आंसर बताइएगा। देखिएगा, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज आप लोगों के पास में 25+ लाइव बैच का तो आप लोग टारगेट है, जितना चाहें आप उतना शेयर कर सकते हैं। और कम से कम पर वीडियो पे आप लोग 10 से 15 तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए ही आप लोग। क्या आप लोगों को कंटेंट में कोई कमी लग रही है क्या? कि अगर कहीं पे कोई कंटेंट में कमी है तो आप हमको बताइएगा, मैं सुधार करने को तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिएगा। तो आपका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंख मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो बताइएगा तीसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का? देखिएगा, 2 समय याद रखिएगा, एक शाम के 7:15 और एक रात के 10 बजे, ठीक है। ये दोनों समय आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी एक तीसरा समय और याद रख लीजिएगा, 5:15। ये रेगुलर नहीं होगी, ये केवल उसी दिन क्लास होगी जिस दिन हमारी मैराथन क्लास होगी, ठीक है। बाकी ये दोनों क्लासेस जो हैं जिस आपकी रेगुलर चलती हैं
तो इसलिए आप इन दोनों को बिल्कुल विधिवत समय से आ जाएंगे। बहुत लोग लेट हो जाते हैं, तो लेट वगैरह मत हुआ करें। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऋतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ऋतु होता है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या असामयिक। तो बताइएगा चौथे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो ऐसा व्यक्ति जिसका आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। हिंदी का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द होगा कमला, शारदा, सुखदा और प्रमदा। तो बताइएगा पांचवें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होगा कि बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होता है? तो बागेश्वरी का पर्यायवाची होता है शारदा। क्या होता है? शारदा जो है वो बागेश्वरी का पर्यायवाची होता है। आप लोग बताइएगा कि पाँच में से हिंदी में आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए? मेरे हिसाब से तो पाँच के पाँचों सही होने चाहिए। जिसके पाँच में से गलत हुए हैं तो वो थोड़ा भाई अपना सुधार करिएगा। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनको दोबारा से रिवाइज करिएगा। हिंदी में देखो आप लोगों की जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उन प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारे, क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने वहाँ पर करा रखी हैं, तो वो सारे आप लोग प्लेलिस्ट एक एक बार देखकर उतना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में। साइनोनियम्स है, तो मोराल का पहला साइनोनियम्स बताइएगा। ह्यूमर, एडजर्न, फियर या स्टैंडर्ड। तो बताइएगा कि मोराल का साइनोनियम्स क्या होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले बात तो मोराल का जो होता है वो हिंदी अर्थ क्या होता है? हौसला। क्या होता है? हौसला होता है। तो मोराल का फियर जो है वो अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा मोराल का? तो फियर हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनोनियम्स इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमर हो जाएगा। तो मोराल का साइनोनियम्स क्या होता है? ह्यूमर होता है। ठीक है, तो छठे प्रश्न का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है एंटोनियम बताना है आपको डिसेबल का। डेनियल, प्रोटेक्ट, ब्लीक या फैटेलिटी। तो बताइएगा जो डिसेबल है इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है अप्रसन्न। क्या होता है? अप्रसन्न होता है इसका। तो बताइएगा इसमें जो है एंटोनियम क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ लूँ इसका साइनोनियम्स क्या हो जाएगा? तो अनहैप्पी हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनहैप्पी हो जाएगा। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो ब्लीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लीक हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है कि सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो चार ऑप्शन है कि सी टोल्ड दैट, सी वेंट टू स्कूल एवरी डे, सी सेड टू, सी वेंट टू स्कूल एवरी डे या सी सेड दैट, सी वेंट टू स्कूल एवरी डे या अंतिम ऑप्शन है कि सी टोल्ड दैट आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? पढ़ लीजिएगा आराम से आठवां प्रश्न और इसका सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा कि सी सेड दैट। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या हो जाएगा? सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई को, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सी हो जाएगा। गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? पास्ट में बदल जाएगा, वेंट टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, ये किस में है? तो सी सेड दैट, सी वेंट टू स्कूल एवरी डे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आठवें प्रश्न का सी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि ऑरेंज आर
ग्रोन इन नागपुर। तो बताइएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन आर्टिकल कौन सा आएगा कि ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर। ठीक है, एन, द, ए या नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑरेंज जो है वो खुद अपना सब्जेक्ट का काम कर रहा है सही से, तो इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्प्रेड, ये वन वर्ड है। ठीक है, स्प्रेड ऑफ अ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे स्थान में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो, कोई बीमारी फैलती है, जैसे कि अभी कोविड हुआ था, तो संक्रामक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। भाई यही तो होता है संक्रामक रोग। तो उसके लिए एक वर्ड क्या है? बाइगॉट, कॉन्टेजियस, इलीट या इटर्नल। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो देखिएगा, जो बाइगॉट होता है इसका अर्थ क्या होता है? कट्टर व्यक्ति। क्या होता है? कट्टर व्यक्ति। ठीक है, और जो कॉन्टेजियस होता है इसका अर्थ होता है संक्रामक। क्या होता है? संक्रामक। इलीट का अर्थ होता है अवैध। क्या होता है? अवैध। और इटर्नल का अर्थ होता है हिंदी में सनातन। क्या होता है? सनातन होता है। तो अब बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनको सबको नोट कर लीजिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिए, तो बाई चांस जैसे कि अगर इनका कभी पूछ ले तो आप हिंदी मीनिंग निकाल कर उनका अर्थ पता हो सकता है आपको। ठीक है, बताइएगा इंग्लिश में 5 में से कितने प्रश्न सही हुए आप लोगों के? सही बताइएगा कि इंग्लिश के 5 प्रश्नों में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है? दिल्ली, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, पुणे में है, लखनऊ में है या अहमदाबाद में है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? जल्दी से, कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो 12वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तरंग मेल किस राज्य का नृत्य है? जो तरंग मेल है ये किस राज्य का नृत्य है? झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम या गोवा वाले बीच पर? गोवा वाले बीच में क्या मनाया गया? अभी अल्कोहल वाला क्या बनाया गया? अल्कोहल संग्रहालय बनाया गया है गोवा में। ठीक है, तो बताइएगा तरंग मेल किस राज्य का नृत्य है? झारखंड का है, हुलुलुलु वालों का, उड़ीसा वालों का है। उड़ीसा में क्या है? जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य का कोणार्क मंदिर है। मिजोरम में है तो मिजोरम का चेराब नृत्य है या गोवा में है? वही अपने पार्टी करेंगे चल के नौकरी के बाद में। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? जो तरंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का है। किसका है? गोवा का है। चलेंगे नौकरी के बाद और यही नृत्य करेंगे तरंग मेल वाला। ठीक है, उस पार्क में भी उस संग्रहालय में भी चलेंगे, कौन सा वाला? अल्कोहल वाले में, और तरंग मेल वाला नृत्य भी करेंगे। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 19 सितंबर, 19 नवंबर, 31 मई। तो बताइएगा कि विश्व हृदय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 21 मार्च को शायद विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो अब ये 2 ऑप्शन हैं, अब इन 2 ऑप्शन में बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 13वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। तो बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? सही से आंसर बताइएगा। भारत में किया जाएगा, इंग्लैंड में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में
या यूएई में? तो सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप जो है 2022 में किस देश में आयोजित होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक बैंक? तो बताइएगा कि ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? एचडीएफसी बैंक। कौन सा सही हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक जो है सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। बताइएगा 5 में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं? 5 में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं? देखिए जब वीडियो खत्म हो जाए तब बताना कि टोटल 25 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 में से आप लोगों के कितने सही हुए हैं? बाकी अभी तक तो 15 में से जितने भी सही हुए हैं वो देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रीजनिंग पर। पहला प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में बीट को BEAT को YEE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MILD को क्या लिखा जाएगा? आप लोगों के पास 1 मिनट है, जल्दी से आंसर निकालिएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में बीट को YEE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MILD को क्या लिखा जाएगा? 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। बाकी देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और पेन पेपर लेकर जरूर रात के 10 बजे वाली क्लास में बैठिए आप लोग। चलिए अब तक आंसर आ गया होगा। देखिएगा कि बीट जो है इसको क्या लिखा जाता है? YEE लिखा जाता है। ठीक है, यही तो लिखा जाता है। तो देखिएगा बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की 5, ए की 1 और टी की 20, यस की 19, डी की 4, डी की 4, ई की 5, यही तो है प्लेस वैल्यू। अब आप लोग समझिएगा कि 20, ये देखिएगा कितना हो गया? 2 से 3, तो 3 हमने जोड़ दिया तो 5 हो गया। ठीक है, ई से 1 घटा दिया तो -1, फिर ई से -1 और ए से +3। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है, +3 -1। ठीक है, इस तरीके से, तो इसी हिसाब से जोड़ लीजिएगा MILD। तो यम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है, आई की 9 होती है, यल की कितनी होती है? 12 होती है, और डी की कितनी होती है? 4 होती है। तो अब आप देख लीजिएगा 4 से हमको कितना बनाना है? -1 करना है तो 3 रखना है, तो 3 पे कौन सी होती है? C। ठीक है, यम से हमको 3 जोड़ना है तो 16 पे क्या होता है? P। यल से हमको यल में हमको क्या करना है? 3 जोड़ना है, तो 12 3 15, 15 पे क्या होता है? O होता है। और इसमें हमको कितना 1 घटाना है, तो 8 पे क्या होता है? H। ठीक है, तो COHP किस में है? तो COHP जो है वो बी ऑप्शन में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि 14 से 20 हो गया, मतलब जो इसका इससे रिलेशन है वो यहाँ पर आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, आपके पास 40 सेकंड का समय है, तो बताइएगा कि जो रिलेशन 14 का 20 से है वही 16 का हो जाएगा। बताइएगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से सही आंसर।
जो रिलेशन 14 का 20 से है, मतलब आप 14 जो है उसको 20 बनाना है, तो जैसे आप 14 को 20 बनाएंगे सेम वैसे ही उसी तरीके से आपको 16 को 20 बनाना होगा। तो बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा आपका। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिएगा 14 से 20 कैसे बन रहा है, तो 14 बटा 2 गुणा 3 माइनस 1। तो आप करिएगा 2 सत्ते 14, 7 या 21, 21 माइनस 1 बराबर 20। ना समझ में आया फिर से समझ लीजिएगा। पहले 14 का इन्होंने आधा किया तो कितना आया, 7 आया। फिर 7 का इन्होंने 3 गुना किया, 21 आया। फिर 1 घटा दिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसे ही आपको 16 का करना है, तो 16 का आधा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 का 3 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 1 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई ऑप्शन 23 वाला है? ए ऑप्शन है। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो डी ए से कैसे संबंधित है? वो उसका पुत्र है, पोता है, नाना है या परदादा है? तो बताइएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। 15 सेकंड और हैं आपके पास, बताइएगा। चलिए, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, इजी था, बहुत कठिन नहीं है ये सवाल। चलिए देखिएगा, ए बी का भाई है, तो जो ए है वो किसका भाई है, बी का। तो ए तो हमको पता लग गया कि भाई है तो ये मेल है। ठीक है, हमको इसका जो है वो जेंडर नहीं पता है कि ये क्या है। ठीक है, फिर सी जो है वो ए की माँ है, तो सी जो है वो ए की माँ है, इसका मतलब ये क्या हो गई, ये महिला हो गई, यही तो हुआ। तो डी सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, तो डी है, तो डी पिता हो गया, सही है। ई जो है वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन है, ई है, तो इसका मतलब ये कौन हो गया, मेल हो गया। अब बताइएगा डी ए से कैसे संबंधित है, तो भाई ये माता के पिता हैं। ठीक है, तो ये माता के पिता हैं, तो ये इससे किस प्रकार संबंधित हो गए, तो नाना नहीं हो गए, कौन हो गए, नाना हो जाएंगे। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि भाई माता के पिता कौन होते हैं, हमारे नाना ही तो होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार या रविवार? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ जाना चाहिए था अब तक इसका। थोड़ी देखो स्पीड जब तक आप लोग नहीं बढ़ाएंगे कैलकुलेशन की, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। ये 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ ये इसीलिए हैं कि आप लोग इनसे कम से कम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं।
वरना तो आप लोग जैसे कि रीजनिंग वगैरह जो है वो उसको छूते नहीं हैं, और किसी रीजनिंग के सवाल में फंस गए तो समस्या हो जाएगी आपको। चलिएगा फिर कराते हैं हम, ठीक है। देखिएगा कि 10 अक्टूबर 2019 को, तो देखो 2000 उल्टा जाना है, ठीक है। 2019 से 2009 तक कितने वर्ष हुए, तो 10 वर्ष हुए। अंतर इतने का ही तो हुआ, 10 वर्ष। तो इनमें लीप वर्ष कितने हो गए, तो लीप वर्ष हो गए 10, फिर सॉरी लीप वर्ष हो गए 2, क्योंकि एक कौन सा होगा 2012 होगा और एक कौन सा होगा 2016 होगा। और सामान्य वर्ष आपके कितने हो जाएंगे, तो सामान्य वर्ष हो जाएंगे 8। तो 2 लीप वर्ष में कितने, 8 दिन, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 8 दिन होते हैं विषम दिन, और 8 में 8 हो जाएंगे। तो हमको कितने टोटल 12 दिन मिल गए, कितने 12 विषम दिन मिल गए। और इसको 7 से जब आप भाग दोगे तो कितने हमारे पास शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 5 दिन बचेंगे, ठीक है। अब या तो आप मंगलवार में 5 दिन घटा दो, अगर मंगलवार में आप 5 दिन घटाओगे, या देखो एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो सीधा 7 में से आप अगर 5 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2। तो 2 विषम दिन आप जोड़ दो, चाहे तो 2 विषम दिन जोड़ दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सब छोड़ दीजिएगा। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिएगा, आप सीधा 5 दिन जो है वो मंगलवार में से घटा दीजिएगा। तो सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो सही आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, गुरुवार आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको ना समझ में आया हो एक बार दोबारा से वीडियो आप प्ले करना, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का अंतिम सवाल। किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, या कौन बनेगा लिख गया, ठीक है। कोण बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, कौन नहीं बनेगा। तो आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है भाई। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। जब 5:10 हो रहे हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कराएं क्या, चलिए 10 सेकंड और दे रहे हैं आप लोगों को, करके बताइएगा। देखिए जब भी कोण का सवाल आए, ठीक है, घड़ी में कोण का सवाल आए और आपसे पूछे, तो एक फार्मूला होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, 60 गुणा घंटा, ये इसको लिख लीजिएगा, 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट, ठीक है, 11 गुणा मिनट बटे में 2, कितना आ जाएगा, बटे में 2। अब देखिएगा 60 घंटा कितना है, तो 5 बजकर, तो 5 घंटे हो गए, ठीक है, माइनस 11 मिनट कितने हैं, 10 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 60 पंजे 30, 300 और 11 दशावन 110 बटे में 2, तो 300 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा। तो ये 0, ये 9, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, बटा में 2 करोगे तो ये कितना काटोगे इसको, तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, 95 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखो चाहे कभी घंटे वाला प्लस माइनस इसमें नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ लग जाता है मोड, तो प्लस माइनस का कोई खेल नहीं होता है, डायरेक्ट आप लोग करना, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, सही आंसर उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2, तो घंटे में कितना हो जाएगा, 60 गुणा 5 माइनस 11 गुणा 10 बटे में 2, तो 300 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 110, इनको घटाओगे तो 190, और 190 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बताइएगा कि रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं। देखिए अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, 20 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने सही हुए हैं बताइएगा, फिर हम लोग ग्राफ शुरू करते हैं।
चलिए देखिएगा, सामने एक ग्राफ है, आपको शायद दिख रहा हो, देख लीजिएगा सही से आज। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग एक बार हमको बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको भी मैं आपके टेलीग्राम पे भेज दूंगा अगर नहीं दिखेगा तो, ठीक है। लिखा है कि कोको कोला कंपनी 3 अलग अलग फ्लेवर, कोला काला लिखा है, ठीक है। कोला काला कंपनी 3 अलग अलग फ्लेवर, मिंट, एप्पल और ऑरेंज, ठीक है। तो मिंट वाली कौन सी है, ये है, ठीक है। मिंट वाली कौन सी है, ये है। एप्पल वाली ये है और ऑरेंज वाली ये है। 6 वर्षों का उनका उत्पादन दिखाया गया है, ठीक है, वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2000 तक। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि वर्ष 1995, ये देख लीजिएगा, अगर ना दिख रहा हो तो एक बार इसको थोड़ा जूम कर रहे हैं, कि वर्ष 1995, 1996, 1997 में फ्लेवर मिंट के औसत उत्पादन और वर्ष 1998 में, 1999 और 2000 में फ्लेवर एप्पल के औसत उत्पादन में कितना अंतर है। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिएगा प्रश्न दिख रहा है क्या। एक बार इस प्रश्न को आप लोग जूम करके देख लीजिएगा कि वर्ष 1995, 96, 97 में फ्लेवर मिंट और वर्ष 1998, 99 और 2000 के फ्लेवर एप्पल के औसत उत्पादन में कितना अंतर है। और देखिएगा ये आपका ग्राफ आ गया, ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया। तो अब बताइएगा, चलिए कराते हैं इसको, आ गया होगा आप लोगों का, समझिएगा। उसने कहा है कि वर्ष 1995, 96 और 97, तो देखिएगा वर्ष 1995, 96 और 97 में फ्लेवर मिंट, तो फ्लेवर जो मिंट है, मिंट वाला कौन सा है, ये है, तो ये वाली लाइन हमको देखनी है। ये कितना है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर ये कितना है 40 है, भाई ये 40 है ना, और ये कितना है 97 में, तो ये 60 और 50 के बीच में है, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 50, 40 और 55 बटा 3, यही तो होगा। तो 50, 40, 90, 90 और 155 कितना हो जाएगा 160, नहीं 145 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 145 बटा 3, भाई इन तीनों को जोड़ोगे आप तो 145 बटा 3 आ जाएगा। फिर है वर्ष 1998, 99 और 2000 में, तो देखिएगा इन तीनों को जोड़ के मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, 145 बटा 3 आ गया, कितना आ गया, अरे यार 145 बटा 3 आ गया, ठीक है, फ्लेवर मिंट का। फिर है कि वर्ष 1998, 99 और 2000 में फ्लेवर एप्पल, तो एप्पल का ये है, तो देखिएगा पहले में कितना है 55 है, कितना है भाई 98 में, देखिएगा ये कितना है 55 है। फिर देखिएगा 1999 में ये कितना है, तो ये 50 है। और फिर 2000 में ये कितना है, तो यहाँ भी ये 55 है, बटा में 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55, 55 110 और 50 160, कितना हो जाएगा 160 बटा 3 हो जाएगा। तो अब उसने आपसे पूछा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर आप लोगों को साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा 145 में से 160, मतलब इसको यहाँ रख देना, इसको यहाँ रख देना, कोई समस्या नहीं है। तो 145 में से 160 जाएगा तो 15 बटा 3 बचेगा, तो 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 लाख बोतल, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 लाख बोतल आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है, एक बार आप लोग प्रश्न जूम करके देख लीजिएगा कि दी गई अवधि में किस फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन अधिकतम है। यही तो प्रश्न है कि दी गई अवधि में किस फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन अधिक है। किसका है, आप लोग सही से आंसर देख लीजिएगा। जिसका ग्राफ ज़्यादा हो, जिसके जोड़ ज़्यादा आ जाए, भाई उसी का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्राफ आपके सामने है, दिख रहा होगा। अगर ग्राफ ना दिख रहा हो तो मैं एक बार फिर से ग्राफ को जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि दी गई अवधि में किस फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है, और ये आपका रहा ग्राफ, ठीक है। ये आपका रहा ग्राफ, और बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। औसत उत्पादन पूछा है ना, वार्षिक उत्पादन, ठीक है। ना भी वार्षिक उत्पादन निकालो, जिसका जोड़ ज़्यादा आ जाए वही आंसर सही हो जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ कितना है, 50 है। यहाँ इसका कितना है, 40 है। इसका कितना है, 55 है। कितना है, 55 है। ये कितना है, 45 है। यहाँ पर ये कितना है, 60 है। भाई 6 वर्षों का उत्पादन यही तो है। और ये कितना है आपका, देखिएगा ये कितना है, 50 है। तो सबको जोड़ दीजिएगा, 50 और 50 100, 45 और 55 100, तो 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा आपका, तो जो आपका फ्लेवर मिंट है इसका उत्पादन हो गया 300। कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा जो ये वाला है, ठीक है। तो इसका पहले में कितना है, 55 है, ठीक है। 55 के बाद में ये 60 है। 60 के बाद में ये कितना है, 50 है। फिर आपका फिर 55 है। यहाँ पर कितना है, 50 है, और ये 55 है। तो जोड़ दीजिएगा सबको। तो देखिएगा 55 55 110, ठीक है। 110 और 100 210, ठीक है। 210 और 60 270, और 270 में जब आप 55 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 5 12, 325। तो जो एप्पल है उसका उत्पादन कितना आ गया, 325 आ गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि मिंट का कितना है, 300 है। एप्पल का कितना है, 325 है। अब हमको किसका निकालना है, सबसे लास्ट में कौन है आपका, क्या बच रहा है, ऑरेंज। तो ऑरेंज का पहले कितना है, 40 है। फिर ये कितना है, 50 है। यहाँ पर कितना है, 60 है। यहाँ पर भी 60 है। यहाँ पर कितना है, 45 है। और यहाँ पर भी 45 है। तो 45 45 90, 90 और 120 210, 210 और 90 300। तो इसका भी कितना हो रहा, 300। तो अब बताइएगा सबसे ज़्यादा किसका है, इस वाले का है, एप्पल का। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फ्लेवर एप्पल जो है इसका वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। अगर औसत उत्पादन निकालना है तो बस 6 से भाग दे देना, तब भी सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों का 50-50 आ जाएगा और वो 325 था तो उसको थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि वर्ष 2000 में, समझिएगा इसको, ये प्रश्न है कि वर्ष 2000 में फ्लेवर ऑरेंज के उत्पादन में वर्ष 1998 की तुलना में कितना उत्पादन कम हुआ। प्रश्न आपको दिख गया होगा, एक बार लिख लीजिएगा चाहे तो आप, कि वर्ष 2000 में फ्लेवर ऑरेंज के उत्पादन में या में वर्ष 1998 की तुलना में कितना उत्पादन कम हुआ। इस प्रश्न को आप लिख लीजिएगा, फिर मैं ग्राफ पर आपको लेके चलता हूँ। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। वर्ष 2000 में फ्लेवर ऑरेंज के उत्पादन में वर्ष 1998 की तुलना में कितना उत्पादन कम हुआ। तो देखिएगा, लेकर चलते हैं ग्राफ पर, ठीक है। ये रहा आपका ग्राफ। क्या उसने बोला है आपका कि
नहीं दिख रहा हो तो फिर से सही कर दे रहा हूँ इसको। अब देख लीजिएगा कि वर्ष 2000 में फ्लेवर ऑरेंज के उत्पादन में, ठीक है, फ्लेवर ऑरेंज आपका कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, से वर्ष 2098 की तुलना में कितना उत्पादन कम हुआ, इससे इसका उत्पादन आपको निकालना है। तो देखिएगा सही आंसर आपको क्या क्या हो जाएगा। देखिएगा वर्ष 2000 और 2098 में, तो देखिएगा 98 में कितना हुआ 65, देखिएगा ये 65 ही तो है, 65 नहीं है 60 है, 60 पे आ रही है यहाँ लाइन, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो रहा है ये, तो ये 40 हो रहा। तो भाई इसका उत्पादन कितना हो रहा बताओ, से कितना उत्पादन कम हुआ, किससे, वर्ष 2000 की तुलना में, तो कितना उत्पादन कम हुआ 20, ठीक है, 20 उत्पादन 2000 में कब किससे कम हुआ 98 से, सॉरी, तो 20 उत्पादन कम हुआ किससे 98 से, तो 98 का कितना है 60, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, तो 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, तो 100/3 की वैल्यू क्या होती है 33% हो जाती है, कितनी 33 सही 3/3 3% हो जाएगी। तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा 1998 जो है, ठीक है, 1998 में फ्लेवर का उत्पादन हुआ 60, 2000 में फ्लेवर का उत्पादन हुआ 40, तो उसने कहा है कि वर्ष 2000 में 1998 से कितना उत्पादन कम हुआ है, तो कितना उत्पादन कम हुआ 20, किससे 98 से, तो गुणा 60/100, 20 से कम 20, 20 तियाँ 60, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% वैल्यू हो जाएगी, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि दी गई अवधि में मिंट फ्लेवर के औसत उत्पादन का अंतर है, कि दी गई अवधि में मिंट फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर के औसत उत्पादन में अंतर है। तो बताइएगा क्या आंसर आपका सही हो जाएगा। मतलब जितनी जगह आपको मिंट दिख रहा हो, जितनी जगह आपको फ्लेवर दिख रहा हो, तो मिंट को एक तरफ जोड़ लीजिएगा, फ्लेवर को एक तरफ जोड़ लीजिएगा और दोनों का औसत निकाल कर माइनस कर दीजिएगा। तो देखिएगा ये रहा आपका ग्राफ। तो मिंट क्या पूछा है, मिंट और ऑरेंज, इनके फ्लेवर में अंतर निकालना है आपको। तो देखिएगा मिंट को अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जोड़ा था, तो कितना आया था 300 आया था, और ऑरेंज को भी तो जोड़ा था, उसका भी तो ये तो इसको 6 से भाग करो तो ये कितना आ जाएगा औसत 500, और ऑरेंज को भी जोड़ा था, इसका भी तो उत्तर 300 ही आ रहा था, तो इसको भी 6 से भाग दोगे तो 50। तो भैया अंतर कितना आ गया 50 - 50, तो कितने का अंतर आ जाएगा 0 का आ जाएगा। ठीक है, 0 आंसर हो जाएगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले ही तो इस वाले सवाल में जोड़े थे वार्षिक उत्पादन निकालने के लिए, तो भाई मिंट का निकाला था तो 300 आया था, ऑरेंज का निकाला था तब भी 300 आया था, तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा कि वर्ष 1996 में मिंट फ्लेवर के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। देखिएगा कि वर्ष 1996 में मिंट के फ्लेवर में देखिएगा कितने प्रतिशत कमी आई है। तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। मैं फिर बोले दे रहा हूँ कि वर्ष 1996 में, ये देख लीजिएगा ना दिख रहा हो, कि वर्ष 1996 में मिंट फ्लेवर के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी आई है। मिंट का देखिए कहाँ है, मिंट यही तो है सबसे ये वाला। ठीक है, तो वर्ष 1995 में मिंट कितना था 50 था, 96 में मिंट कितना रह गया 40 रह गया, तो कितने प्रतिशत की कमी आई 10 की, मतलब 10 की कमी आई ना, किससे 50 से। परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से भाग करेंगे, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो कितने की हो जाएगी 20% की कमी हो जाएगी। सही आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आंसर सही हो जाएगा 20% सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, उसने कहा है कि वर्ष 1996 में फ्लेवर मिंट के उत्पादन में कितनी कमी आई है। तो फ्लेवर मिंट का उत्पादन 50 और यहाँ कितना 40, तो ये कितने की कमी आ गई बताइएगा 10 की कमी आ गई, किससे 50 से
गुणा 100, परसेंटेज निकालने की तो 50 दूनी 100, 100 दूनी 10 दूनी 20, तो 20% की कमी आ गई। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये थे हमारे आज का एक ही ग्राफ मैंने कराया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ग्राफ वगैरह ना दिखा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप लोग जो है, मैं टेलीग्राम पे अभी इस ग्राफ को भी भेज दूंगा, तो आप चाहें तो इसको वहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा आंसर तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल जो है वो आप लोगों की जियोग्राफी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं शाम को 7:15 वाली ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जियोग्राफी के बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो 7:15 वाली क्लास में पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं कल शाम को 7:15 वाली क्लास में। धन्यवाद।